देखिए भगवान में और महापुरुष में, संत में क्या अंतर होता है। भगवान जैसा आप करोगे, कर्म जो करोगे उसका फल देने के लिए एकदम तैयार है। अच्छा करोगे अच्छा देंगे, बुरा करोगे बुरा देंगे। लेकिन सदगुरु के जो भजन करता है, जो भक्ति करता है, उसका बुरा कर्म को क्या करता है, मिटा देता है। क्या करते हैं, मिटा देते हैं। उसके बुरे कर्मों को ढक देता है, बुरे कर्म देखता नहीं है। क्यों? क्योंकि मुक्ति का दाता कौन होते हैं, सदगुरु होते हैं। कितना भी कुछ कर लोगे, घूम फिर के यहीं आना पड़ेगा। आप कहीं भी देख लीजिए, इतिहास उठा करके, शास्त्रों को कहीं भी उठा करके देखिए, अगर किसी को कुछ भी, अगर मुक्ति कोई पाया है, जैसे गोकर्ण का नाम आप लोग सुने होंगे, धुंधकारी प्रेत बन गया था, लास्ट में कहाँ जाना पड़ा उनको मुक्त होने के लिए, संतों के पास जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा, संतों के पास। अगर देवी देवता के पास जाना होता, किसी भगवान के पास जाना होता, तो वो बोल देते कि फलना भगवान के पास जाओ, ढकना भगवान के पास जाओ। पर ऐसा नहीं कहा हमारे शास्त्रों में। क्या कहा, महापुरुष के शरण में जाओ। किसके शरण में, हम तो महापुरुष के शरण में जाने के लिए हिचकिचाते हैं, पर स्वयं गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहे हैं, किनको, अर्जुन को कहे। क्या कहे, अर्जुन तद्दति प्राणी पातेन परिप्रश्नेन शिव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। हे अर्जुन सुनो, किसी तत्वदर्शी महापुरुष के शरण में जाओ और जाकर निश्चल कपट भाव से उनकी सेवा करो। जब वो तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हें मेरे विराट स्वरूप का दर्शन करवाएंगे। कौन कह रहे हैं, देखिए भगवान तो उनके साथ में न खड़ा है, लेकिन भगवान जाने के लिए कहाँ बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, क्योंकि तुम मुझे जानता नहीं अर्जुन, तुम मुझे जान नहीं सकते। मुझे जानने के लिए तुमको तत्वदर्शी महापुरुष के शरण में जाना पड़ेगा। तत्वदर्शी कौन, जो आत्मा के स्वरूप को जानता है, जो परमात्मा को जानता है, जो परमात्मा में विलीन हो गया, वही तुम्हारे मेरे स्वरूप का दर्शन कराएगा। तो अंदर में देखने के लिए अंदर का आंख चाहिए ना। कि तेरे घट में मुरलिया वाले क्यों डोले डामाडोल, और इन नैनन से हरि नहीं दिखे नैन तीसरा खोल। अरे इन आंखों से तुम कभी भी भगवान को देख सकते नहीं। और भगवान और क्या कहते हैं तुलसीदास जी कहते हैं कि घट में है सूझत नहीं, अरे लानत ऐसी जिन, तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिंद कबीरा, भयो मोतिया बिंद। मोतिया बिंद जब किसी को हो जाता दिखाई देता है, नहीं देता है ना, इसका हुआ था दीदी का। उसको क्या करता है, जो आंखों छिद्र जो देखने उसको बंद कर देता है। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं, जो हम लोग का तीसरा नहीं था ना, सबको मोतिया बिंद हो गया, एक दो होता तब ना समझाते किसी को। कहते तुलसिया संसार को भयो मोतिया, सबको मोतिया बिंद हो गया है, इसीलिए भगवान किसी को दिखाई देता नहीं। कहते घट में है सूझत नहीं, अरे तुम्हारे अंदर है परमात्मा, लेकिन फिर भी तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। ऐसी जिंदगी पर क्या है, धिक्कार है कि ए लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भयो मोतिया। ज्यों चकमक में आग है, ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जागो जागो रे जिन जागना, यह जागने की बार, फिर क्या जागे नानका, जब सोए पाँव पसार। अभी जागने की बारी है, जाग जाओ, क्योंकि संत महापुरुष भी जगाते रहते हैं। किससे जगाते हैं, ये जो मोह माया की निंद्रा में सोए हो ना, उसी से जगाने के लिए आते हैं बार बार। किस लिए आते हैं, जगाने के लिए। लेकिन हम तो सो जाते हैं, इसी से नहीं जाग पाते हैं, तो उससे क्या जागेंगे। मोह माया से जागना, अरे जाग जाओ। धरती में कोई नहीं रहेगा, ना हम रहेंगे ना आप रहेगा। किसी को पता है कि कब जाएगा, किसी को नहीं। एक मिनट का किसी का भरोसा नहीं है। कोई बचपन में चला जाता है, कोई पैदा लिया तो ही चला गया, तो उसका बुढ़ापा ही नहीं है, फिर बेचारा कब भक्ति करेगा। कोई जवानी में चला गया, कोई बुढ़ापा में चला गया है।
कि जिंदगी का भरोसा नहीं है, क्या पता कितनी बाकी रही है। जिंदगी का भरोसा नहीं है, क्या पता कितनी बाकी रही है। कर हरि का भजन छूटे आवागमन, कर हरि का भजन छूटे आवागमन, फिर हमेशा तू आनंद पाएगा। नाम लिए जा, नाम लिए जा, घट बीचे अमृत का प्याला पिए जा। काम किए जा, नाम लिए जा, घट बीचे अमृत का प्याला पिए जा। तू समझता है जिनको रे अपना, जागते सोते सारा है सपना। तू समझता है जिनको रे अपना, जागते सोते सारा है सपना। त्याग अभिमान को जान ले ज्ञान को, त्याग अभिमान को जान ले ज्ञान को, प्यार करके तू धोखे में आएगा। नाम लिए जा, नाम लिए जा, घट बीचे अमृत का प्याला पिए जा। काम किए जा, नाम लिए जा, घट बीचे अमृत का प्याला पिए जा। सतगुरु की अगर सेवा कर ले, नाम धन से खजाने को भर ले। सतगुरु की अगर सेवा कर ले, नाम धन से खजाने को भर ले। नाम ही सारे है, झूठा संसार है। नाम ही सारे है, झूठा संसार है। जीत जी तू परम धाम पाएगा। नाम लिए जा, नाम लिए जा, घट बीचे अमृत का प्याला पिए जा। नाम लिए जा, नाम लिए जा, घट बीचे अमृत का प्याला पिए जा। घट बीचे अमृत का प्याला पिए जा। काम भी करते रहो और भगवान का नाम भी लेते रहो, लेकिन नाम जानोगे तब। काम किए जा, नाम लिए जा, और घट बीच अमृत का इस दुनिया में सब कुछ मिलता है, यहाँ तक कि अमृत भी मिलता है। लेकिन अमृत किसी को चाहिए तब ना मिलेगा। मार्केट में बाजार में लगा हुआ कितना सामान मिलता है, जिसको जो चीज चाहिए वही चीज न लेके आता है खरीद करके। सब कुछ कोई जबरदस्ती तो आपको देता नहीं है कि फलना ले जाइए, ढकना ले जाइए, नहीं बोलता है। इसी तरीके से इस संसार में सब कुछ मिलता है, भगवान भी मिलता है, अमृत भी मिलता है, लेकिन उसका पाने का कोई ललक नहीं। सब कुछ का बाजार लगा हुआ है इस संसार में। काम भी किए जा, नाम भी लिए जा, लेकिन परमात्मा के नाम जानेंगे तब ना, वो भजन को जानेंगे तब ना भजन करेंगे। खाली भजन ये गाने से थोड़ी होता है। हम लोग गा लिए बजा लिए, ये भी एक भजने हैं, लेकिन इस भजन से हमारा कल्याण होने वाला नहीं। जब तक हम आंतरिक भजन नहीं जानेंगे तब तक हमारा उद्धार कौन उद्धार करेगा। कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, रामायण में कह रहे हैं, कौन? भगवान श्री राम जी कि गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो वीर
मंची शंकर सम हो। अब बताइए शंकर से ज्यादा कोई महान है इधर धरती में? करे उसके जैसा महान भी तुम बन जाओगे, चाहे पूरी दुनिया तुमको पूजा भी करने लगोगे, तो भी जब तक वो गुरु के शरणागत नहीं होता है तब तक उसका बेड़ा पार नहीं होता है। कितना भी महान बन जाइए, कहाँ जाना पड़ेगा? ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरु मूरत धारी। अगर इन्हीं से कल्याण हो जाता तो इन भगवानों को क्या जरूरत था गुरु धारण करने की? जरूरत था तो खुद ही भगवान। अरे भगवान राम कृष्ण से को बड़ो तीन गुरु सेवा कीन, और तीन लोक के जो धनी सो गुरु आगे अधीन। ये तीन लोक का मालिक है, फिर भी कहाँ अधीन है? गुरु के अधीन हो गया, गुरु के चरणों के अधीन हो गया। तीन लोक का मालिक। सोचिए हम लोग तो एक भी घर का मालिक नहीं, वो तीन लोक का मालिक है। चार हाथ वाला, हजारों आंख वाला किसके अधीन है? गुरु के अधीन है। क्यों? क्या जरूरत है उनको? उस भगवान को क्या जरूरत है कि गुरु का शरणागत हो गए? क्यों? क्योंकि अपने ही स्वरूप को जानने के लिए, अपने ही रूप को देखने के लिए हमको शीशा लेना पड़ता है कि नहीं? सहारा तो लेना ही पड़ेगा। अब मेरा शकल कितना सुंदर है, ये जब तक हम शीशा नहीं लेंगे हमको पता चलेगा? मेरा आंख में लगा हुआ काजल हम नहीं देख सकते अपने ही आंखों, जबकि मेरे पास आंख भी है, आंख में लगा काजल भी है, लेकिन हम अपने इन आंखों से अपने आंखों में लगे हुए काजल को देख सकते नहीं है। इसको देखने के लिए हमको सीता का सहारा लेना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। ये लोग कहे कुछ भी कर लोगे। अरे रावण तो 33 करोड़ देवी देवता को खुश कर लिया था, आप एगो का करोगे तो क्या पहाड़ उखाड़ लोगे? रावण जैसा देख, जानते हैं आप लोग कितना ज्ञानी था रावण? वेद 7 रहे जो जितना है ना, 4 वेद 6 7 18 पुराण का ज्ञाता था, कंठस्थ था। ऐसे जिह्वा पे उनका सरस्वती विराजमान रहते थे। लेकिन उस रावण का कैसे विनाश हो गया? क्यों? क्योंकि रावण की दुनिया में कुछ ना कमी थी, सब कुछ था लेकिन गुरु मत नहीं थी। रावण गुरु को मानता उसको भगवान 33 करोड़ देवी देवता उसका घर में झाड़ू पोछा करता था, डरता था, थर थर कांपता था रावण के नाम से। लेकिन उस रावण का भी विनाश हो गया। क्या हो गया? विनाश। सोचिए अब वैसा तो कोई नहीं ना है, या तो महादेव जैसा भी तो कोई महान नहीं है। जब ये खुद अरे रामचंद्र अवतार कहाए इनसे बड़ा ना कोई, गुरु वशिष्ठ से जाकर पूछे जीवन मुक्ति कैसे हुई, सतगुरु के बिना राह न पावे कोई। कुछ भी कर लीजिए, लाख जतन कर लीजिए, अरे लाख बना ले, अरे जमाने तू कितने धर्म बनाएगा, और बिन ईश्वर को जाने रे बंदे कभी न शांति पाएगा। वैसे तो घर का मुर्गी दाले बराबर होता है, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन कोई संत जो महान होता है किसी घर में तो पैदा न होता है, ऊपर से टपकता है। ऊपर से टपकता तो नहीं ना है, कहीं न कहीं वो भी किसी माँ के गर्भ से जन्म लेता है। वो धरती उस नगरी महान हो जाता है जिस घर से सच्चे संत जन्म लेता है। कहते हैं कि जननी जने तो भक्त जने याद आता या सूर, और ना तो जननी बांझ रहे काहे गमावे नूर। हमारा शास्त्र क्या कहता है? कहता है अगर बच्चे को पैदा करना है तो किसी भक्त को पैदा करो। कैसा पैदा करो? भक्त पैदा करो, या तो कोई देश का वीर पैदा करो, शूरवीर, कोई महान पुरुष को पैदा करो, और नहीं तो पूरा जिंदगी बांझ बन करके रहो, वो ठीक है। लेकिन ऐसे चोर डकैत बच्चा पैदा करने से कोई फायदा नहीं। माँ का कोख तभी पवित्र होता है, तभी धन्य होता है, जिसके गर्भ से कोई भगवान का सच्चा भक्त पैदा हो जाता है। वही माँ माँ कहलाने का। आप पूरा शास्त्र में देख लीजिए, प्रहलाद के माँ को सब जानता है, क्या नाम था? कयादु। प्रहलाद के माँ के सब जानता है ना? रावण के माँ को कोई जानता है? क्यों? क्योंकि भक्त था वो। उत्तम सुत सोई जान, सुत मतलब पुत्र होता है, बालक। उत्तम सुत सोई जानिए जो हरि भगत सुजान, अब मात्र पितृ कुल तार दे करे विश्व कल्याण। कहते हैं ऐसा बच्चा, उस सबसे बच्चा कौन उत्तम होता है, कौन पवित्र? जो पूरा मात्र पितृ का पितृ लोक को भी तारता है, वही बच्चा क्या होता है? महान होता है।
21 पीढ़ी को तारता है। कितना? 21 पीढ़ी। आज दुनिया में सब कुछ बन जाए, चोर बन जाए, डकैत बन जाए, स्कैमर बन जाए, इंस्पेक्टर बने, कलेक्टर बने, डॉक्टर बने, कितना नाज होता है। मेरा बेटा तो इंस्पेक्टर है, मेरा बेटा कलेक्टर है, कितना गर्व होता है। सीना चौड़ा करके चलते हैं, उसका कोई हिसाब नहीं होता। लेकिन किसी का बच्चा अगर संत बन जाए, साधु बन जाए तो नाक कट जाती है, नाक कट जाता है ना। कटता नहीं है, वो तो थोड़ा ही लोग को नजरे में है, उसका नाक नहीं कटता, उसका नाम बहुत ऊंचा हो जाता है। और वो तब तक नहीं समझेगा कोई, कब तक? जब कोई नहीं समझा उस बात को। जहां भी कोई भक्त बना रहे प्रहलाद को, कौन उसका माए बाप तो नहीं समझ रहा था, उसका बाप समझा, उसका बापे विरोधी बन गया। लेकिन क्यों? क्योंकि वो सत्य को जानता था कि सत्य क्या है। हिरण्यकश्यप तो जबरदस्ती भगवान बना था। क्या बना था? जबरदस्ती भगवान बना था कि जो मेरा पूजा नहीं करेगा उसको सीधे मृत्यु दंड था। क्या था? मृत्यु दंड था। और सब डर से उसकी पूजा करता था। तो डर से पूजा करने से होगा? डर से लोग उसकी पूजा करता था हिरण्यकश्यप का। लेकिन प्रहलाद जो है वो जानते थे कि सब लोग मेरा पिताजी को डर से पूजा करता है, लेकिन भगवान कोई और है। कौन है? कोई और। प्रहलाद को कब विश्वास हुआ था? जब एक कुम्हार जो है, एक कुम्हार घड़ा बना रहा था मट्टी का, और उसको पकने के लिए देता कि नहीं, आग लगाते हैं उसमें एक बिल्ली का बच्चा जो है, एक बिल्ली का बच्चा उसमें मतलब रह गया, और कुम्हार ने आग लगा दिया। आग लगा दिया तो देख लिया, बोला इसमें बिल्ली का बच्चा है, तुमने आग लगा दिया, जल जाएगा, मर जाएगा। तो कुम्हार जो था वो ज्ञानी था। क्या था? ज्ञानी था। कहा कि प्रहलाद बोलता, अरे मेरे पिताजी को बोलो जा करके बचा लेगा, क्योंकि मेरे पिताजी को सब दुनिया पूजा करते हैं, बचा लेंगे। तो कुम्हार बोलता है नहीं, तुम्हारे पिताजी को नहीं बोलेंगे। आज देखो प्रहलाद कि कौन इसको बचाता है, जो बचाएगा वही भगवान होगा। और कुम्हार क्या करता है? सत्य नाम का सुमरन करता है, नाम के बदौलत, कि मारने वाला है भगवान और बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। काल नगा का होता शिकार, काल नगा का होता शिकार, जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उनकी सत्ता, केवल उनकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके पत्ता, प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके पत्ता। खुशी का सौदा यहाँ पे होता, खुशी का सौदा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति महान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नगा का होता शिकार, बाल नगा का होता शिकार, जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। और उसी समय जब उसने सत्य नाम का सुमरन किया तो पूरा जो बर्तन था
कच्चा सब पक गया, लेकिन बिल्ली का बच्चा जो था, बिल्ली का बच्चा और बिल्ली लोग खेलता हुआ उसमें से निकला। उसी समय प्रहलाद को यकीन हो गया कि भगवान ये मेरा पिताजी नहीं है, कौन है, कोई और भगवान है। उस भगवान को जानने का ललक हुआ, छोटा सा बच्चा को देखा, उसको ललक हो गया कि कैसे भगवान को जाने। और आप लोग जानते हैं उस प्रहलाद को कौन मिले, नारद मुनि मिले, ज्ञान देने वाले, मार्ग दिखाने वाले कौन मिला, नारद मुनि। वो संत ही ज्ञान उनको दिखाए, बिना गुरु ज्ञान होता। जब दिखा दिए तब कैसा भक्ति किए प्रहलाद कि कोई उसका बाल बांका कर पाए, है? छोटा सा बालक ऐसा भक्ति किए, कितना लोग मारने का प्रयास किए, लेकिन फिर भी उसका बाल जाके रक्षा साइया मार सके ना कोई, अब बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी। बैरी मतलब क्या होता है, दुश्मन। कहता पूरा दुनिया भी अगर एक तरफ खड़ा हो जाएगा ना, सब मिल करके, एक तरफ अगर भक्त रहेगा तो उसका बाल भी उखाड़ सकता नहीं, बाल नहीं बाका कर सकता। इसलिए भगवान का भजन में बहुत ताकत है, भगवान के भजन में बहुत शक्ति है, लेकिन इसी भजन को न हम जानते हैं, न उस शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। बस खाली ये संसार में इसी जीवन को जी रहे हैं। बचपन तो बीतिए गया, जवानी भी बीतिए गया, अब बुढ़ापा बीत रहा, किसी तरह बीतेगा। आया बुढ़ापा तो अब इधर खटिया में कोना में एक ठो खटिया लगा दिया जाएगा। बुढ़ापा में क्या होता है, कोना में एक ठो खाट लगा दिया जाएगा, और बाल बच्चे कहे मर जा बूढ़े, तू कमाने के काबिल नहीं है। नैन न दिखे चा में झूल गए, दांत के भइल सफाई, और सबके खातिर 56 व्यंजन हम सतुआ न पाए। रो रो दिनवा हम बिताई हो, बुढ़ापे बेरिया, तनी बतावा कहवा जाई हो बुढ़ापे बेरिया। बुढ़ापा बहुत बुरा दिन होता है। जैसे बैंक में आप लोग पैसा जमा करके रखते हैं ना, कि अगला दिन क्या होगा, काम आएगा, तो जमा करके रखे हैं तब ना काम आएगा। इसी तरीके से भजन भी जमा होता है। क्या होता है, ये भजन, ये पुण्य, ये दान पुण्य भजन, ये क्या होता है, जमा होता है खाता में। वहाँ भी खाता खुला हुआ है, और यही जमाई में, यही बुढ़ापा में आपका काम। जब आप संकट के समय में रहेंगे तो यही भजनवा, यही पुण्यवा निकालेगा अकाउंटवा से। इतना जरूरत है, और मैनेजर तो तभी देगा जब आपका अकाउंट में बैलेंस होगा। अगर आपका बैंक में पैसा नहीं है तो वहाँ जाइएगा तो मार के भगा देगा। जब चेक करेगा ना मैनेजर, इसका नाम का तो कोई खाते नहीं, पैसे भी नहीं जमा किया तो तुम मांगने के लिए क्या आया, ऐसे भगा देगा। इसी तरीके से वैसा अध्यात्म भी वैसा ही होता है, ठीक वही स्थिति है। जब हम पुण्य मेरा इकट्ठा होगा, गए हैं कबीरदास जी कहें, कबीरा इस संसार में धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए जागट राम नाम। कहते धनवान व्यक्ति वही है जिसके पास भगवान के नाम का स्मरण कीर्तन है, वही व्यक्ति सबसे धनवान है। और बाकी सब क्या है, कंगाल है। कंगाल जैसे गरीब आदमी कोई पूछता है, कंगाल आदमी कौन पूछता है। लेकिन जब जेब में पैसा भरा हो, अमीर आदमी को आइए साहब क्या लेंगे, ठंडा गरम, बैठिए बैठिए, नहीं हम लोग को नहीं पूछना। सही बात है, बड़ा आदमी को सब कोई पूछता है, आइए साहब बैठिए, क्या लीजिएगा, ठंडा गरम। क्यों, जानता है जेब में नोट भरे हैं, लेकिन गरीब आदमी को कोई पूछता नहीं है। तो इसी तरीके से वहाँ भी ऐसा ही होता है। जो नाम का भजन का धनी होता है उसका बहुत अच्छा स्वागत होता है, ठंडा गरम सब पिलाया जाता है। जो लीजिएगा वही, हर कोई स्वर्ग नरक वही उसी से। लेकिन सब इतना ही जानता है, अभी स्वर्ग नरक में फंसा हुआ है। इससे भी ऊपर उठ करके कुछ है जिसको हम अपवर्ग कहते हैं, उसमें चले जाइएगा तो ठंडा गरम का जरूरत नहीं पड़ेगा। वहाँ भी ठंडा गरम पूछेगा कब, जब नाम धन का कीर्तन होगा। नहीं तो इससे भी कंगाल होकर के जाओगे तो जैसे यहाँ कोई नहीं पूछता है वैसे वहाँ भी कोई नहीं पूछेगा। फिर उसका बाद नरक में डाल देगा, कढ़ाई में बढ़िया से फ्राई किया जाएगा। उतना कोई सोचा उतना कोई नहीं सोचा, लेकिन अब सोचे पड़ी नहीं सोचा फ्राई नहीं कढ़ाई करा लेते हैं। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय और साचे दरबार की
हाँ? बहुत अच्छा लगा सुन के, लग रहा रात भर सुन के। प्रवचन अपना अच्छे लगबे करे, ये प्रवचन है। अरे बस अपना प्रवचन बंद कीजिए। सत्य का चीज जो होता है, जहाँ सत्य होता है वहाँ अपने आप हृदय गवाही देता है। लेकिन अब कोई नहीं मानेगा तो उसका बतिया लगे, अब बोलेगा बतिया तो सब ठीक है लेकिन खुटवा वही करेंगे। होता है ना वो। बोला मुखिया जी आप जो भी बोलिएगा हम आपका सब बात मानेंगे, लेकिन खूटा हम हटाएंगे नहीं, गाड़े यहीं पर गड़ेंगे। होता क्या है, सच्चाई तो हम लोग भी बताते हैं, सही मार्ग भी दिखाते हैं, लेकिन सुन समझ लेगा, सब कुछ बोलेगा, सब कुछ ठीक है, लेकिन खूटा हम वहीं गाड़ेंगे। मतलब अपने ही मन से चलेंगे तो फिर कुछ हाथ लगेगा। अब पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा बुढ़ापा में। आछे दिन पाछे गए गुरु से किया न हेत, और अब पछतावे होते क्या जब चिड़िया चुग गई।